भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह महाराष्ट्र दौरे पर हैं, क्योंकि राज्य में अगले कुछ दिन में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की कोशिश अपने टारगेट के साथ साथियों को साधे रखने की जरूरत होगी, इसलिए अमित शाह इस पर खुद काम कर रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बने, ये सुनिश्चित करना पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। इसके साथ ही अमित शाह ने एक पोस्ट में लिखा, आज नागपुर संभाग की बैठक में मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पद अधिकारी के साथ विस्तृत चर्चा की। मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने हर वर्ग को साथ लेकर विकास और जन कल्याण के लिए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके अलावा अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले छत्रपति संभाजीनगर महायुति नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता की, जो इस साल के अंत में होने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस बैठक में शामिल हुए। फिलहाल मीटिंग को लेकर जानकारी बाहर आई है कि महायुति की बैठक में सीट बंटवारे पर मंथन हुआ है। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार महायुति में सीट बंटवारे की ये मीटिंग सकारात्मक रही। बीजेपी के खाते में 155 से 160 सीटें, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 80 से 85 सीटें, अजित पवार की एनसीपी को 50 से 60 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि चर्चाएं हैं कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। आगामी महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें यूबीटी शिवसेना, एनसीपी यानी शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल है, और महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी यानी अजित पवार गुट शामिल है। इन गुटों के बीच मुकाबला होगा।